जिसकी जितनी औकात होती है ना, उसे वैसा ही मान सम्मान मिलना चाहिए। अब जूही को ही देख लीजिए, मेरे लिए लाखों का हार और झुमके लेकर आई है। और शीला तो मेरे लिए 10 लाख की साड़ी और कंगन लेकर आई है। और ये भिखारी मेरे लिए कुछ सड़ा गला गिफ्ट लेकर आई है। अरे छोड़ो ना माँ, अब बेचारी के पास पैसे नहीं होंगे तो क्या करेगी? मिठाई का डिब्बा लेकर आई होगी। कोई बात नहीं, हम बाद में कुत्तों को खिला देंगे, इससे भी अच्छा लगेगा। बिल्कुल। अब इस जन्म में तो वो हमारी बराबरी कर ही नहीं सकती। थोड़ी देर आएगी और खा पी के अपने झोपड़पट्टी में रहने चली जाएगी। आप लोगों को मेरे बारे में बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है। ये गिफ्ट जो मैंने लाया है वो बहुत कीमती है। अब तुम्हारी औकात के हिसाब से तो सब कुछ तुम्हें कीमती लगेगा ना। जूही, वो तुम्हारी बहन है, प्लीज ऐसा मत बोलो। ठीक ही तो कह रही है वो। और राधिका, अब तुम आ ही गई हो तो किचन में जाकर मेहमानों के लिए खाना बना दो। मेहमान आते ही होंगे। मैं और नहीं तो क्या मैं हवा से बात कर रही हूँ? जल्दी जाकर खाना बनाओ, और भी बहुत सारे काम है मुझे। लेकिन माँ, राधिका, रहने दो, तुम प्लीज बेटा अंदर जाओ। राधिका बेटा। हाँ पिताजी। ये कंगन लो और मीरा को अपनी तरफ से गिफ्ट दे दो, वो खुश हो जाएगी। शीला के कंगन? पिताजी, ये कंगन मेरे नहीं है तो मैं नहीं ले सकती। और वैसे भी मैंने माँ को जो गिफ्ट दिया है वो मेरे बेटे ने बहुत प्यार से चुना है। बेटा, वो गिफ्ट को लेके तुम्हारी बेइज्जती हो जाएगी। तुम्हारी माँ और बहनें तुम्हें फिर से ताना देना शुरू कर देंगे। इनका गुस्सा भी मैं प्यार समझ के सह दूंगी। ये कंगन आप लेके जाइए, मुझे अपनों का साथ चाहिए, दान नहीं। तुम्हें पता है हमारे पिताजी ने क्या कांड किया है? नहीं, क्या किया है? हमारे पिताजी ने तुम्हारे दिए हुए कंगन उस भिखारी राधिका को दे दिए। वो उनकी लाडली जो है। मेरे कंगन? तुम कहाँ जा रही हो? पागल हो गई हो क्या? उसने कंगन नहीं लिए। पर पिताजी को उसे दे देना चाहिए था ना। महान हमारे पिताजी। पिताजी उस गरीब राधिका की हमेशा कर्मचारी करते रहते हैं। और सुनो, तुम्हें पता है वो जो गिफ्ट लाई है ना, वो उसका बेटा खुद लेकर आया है। ऐसे कैसे हो सकता है? उसका बेटा मामूली से 2 करोड़ का नौकर है। अच्छा, वो गौरव जो सड़कों पे छोटी मोटी चीजें बेचता है, एक मामूली सा स्ट्रीट वेंडर, तू समझ, उसकी औकात है क्या हमारे जैसा महंगी गिफ्ट देने की? तुम लोग बिल्कुल फिक्र मत करो, मेरे पास एक ऐसा स्कैनर है जो किसी भी चीज की असली कीमत बता सकता है। अब उस भिखारी राधिका और उसके बेटे गौरव का सारा भंडा फोड़ देंगे। अब आएगा मजा। पिताजी, मैं आपकी बेटी हूँ या कोई दुश्मन? शीला, क्या हो गया? इतना क्यों चिल्ला रही हो? क्योंकि पिताजी ने हरकत ही ऐसी की है माँ। उन्होंने मेरा गिफ्ट चुरा के इस भिखारी राधिका को दे दिया है ताकि वो अपने नाम से ये गिफ्ट तुम्हें दे सके। हे भगवान, राधिका, ये तो जहीनियत की भी हद हो गई। मतलब तुम इतना नीचे गिर गई हो कि अब अपने पिताजी से चोरी करवाने लगी हो। घर पे ये हाल है तो पता नहीं बाहर क्या क्या गोल खिलाती होगी। माँ, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। मीरा, राधिका का कोई दोष नहीं इसमें, ये मेरी गलती है। गाली देनी मुझे दो, चिल्लाना है मुझ पर चिल्लाओ। लो, लाडली बेटी को जरा से कुछ कहा नहीं, तुरंत उसे बचाने के लिए आ गए। छोड़ो माँ, पिताजी की तो पुरानी आदत है। पहले इस राधिका ने अपने हस्बैंड से झगड़ा किया, फिर बाद में तलाक भी ले लिया। और पिताजी हमेशा उसी की तरफदारी करते रहते हैं। मुझे तो शर्म आती है इसे अपनी बहन कहने में भी। मुझे भी। सारी दुनिया इसके कैरेक्टर पर उंगली उठा रही है, लेकिन इसे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा है। बेशरम कहीं की, खुलेआम किसी के भी साथ घूम रही थी। शीला,
अपनी जबान को लगाम दो। मैं कहीं घूम नहीं रही थी, मैं अपना काम कर रही थी। मेरे तीनों बच्चों की जिम्मेदारी मुझ पे अकेले पे थी और उन्हें मैंने बड़ा करके होनहार बनाया है। Got it? क्या कहा तुमने अभी? तुमने तुम्हारे बेटों को होनहार बनाया है? कौन सा होनहार बनाया है? तुम्हारे बेटे भी तुम्हारी तरह भिखारी है। छोड़ो ना जूही, क्यों इसके मुंह लगती हो? गटर में पत्थर फेंकने से ना हमारे ही कपड़े गंदे होंगे। और सुनो राधिका, अगर यहाँ चुपचाप नहीं रह सकती ना तो दफा हो जाए यहाँ से। अरे मीरा जी, अंदर आ जाए क्या? अरे आइए 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 ना, आइए आइए बैठिए बैठिए, आइए आइए बैठिए प्लीज आइए। और ठीक ठाक घर मिल गया था? रुको बेटा, मैं तुम्हारे लिए चेयर ले आता हूँ। नहीं बेटा, मैं ठीक। लो, आ गया मेरा स्कैनर। अब मैं इसे टीवी से कनेक्ट करूंगा। अब आएगा मजा। चलो भाई, अब सबकी गिफ्ट स्कैन करते हैं। देखिए सबकी असली कीमत क्या है। अच्छा, तो अब पता चला कि ये सब जो नाटक हो रहा था वो मुझे नीचा दिखाने के लिए हो रहा था। हाँ देखो देखो, चोर की दाढ़ी में तिनका। मतलब इसे भी पता है कि यहाँ ये 2 कौड़ी का गिफ्ट लेकर आ गई है। 50 रुपए का गिफ्ट लेकर 500 का खाना खाने आई है ये यहाँ पर। सही कहा, किसी दुकान से सस्ती सेकेंड हैंड चीज खरीदी होगी और अब स्कैनर देखकर डर रही है। अच्छा, तो तुम दोनों मुझसे शर्त लगाना चाह रही हो? शर्त? कैसी शर्त? अगर मेरा गिफ्ट तुम दोनों के गिफ्ट से ज्यादा कीमती निकला तो तुम दोनों सबके सामने मेरे पैरों में गिरकर गिड़गिड़ाकर माफी मांगोगे। बोलो, है मंजूर? ओहो, इतना ओवर कॉन्फिडेंस। तुम्हारी हमारे सामने औकात ही क्या है? हमारे चेहरे से अमीरी झलकती है और तुम्हारे चेहरे से गरीबी लाचारी। मेकअप करके खूबसूरत तो लग रही हो, लेकिन हम सब जानते हैं तुम पूरी तरह बर्बाद हो चुकी हो, समझी? लेकिन तुम्हारा घमंड अभी तक नहीं टूटा। हाँ, कोई बात नहीं, अभी निकाल देते हैं ना तुम्हारा पूरा एटीट्यूड। चलिए हरीश जी, पहले हमारा गिफ्ट स्कैन कीजिए। बिल्कुल, लाइए गिफ्ट। सोने के कंगन, 15 लाख रुपए। लीजिए माँ, 15 लाख के पूरे। 15 लाख के कंगन कितने खूबसूरत है। ये लीजिए। गोल्ड नेकलेस, 50 लाख। लीजिए माँ, ये भी पूरे 50 लाख का है। अरे वाह मीरा, तेरे दोनों बेटे तो सचमुच कमाल किए। कितनी महंगी गिफ्ट तेरी, यू सो लकी। वो तो मैं हूँ, बस इसके मामले में मेरी किस्मत खराब रह गई थोड़ी। चलो राधिका, अब तुम्हारी बारी। अपने गंदे से थैले से जो गिफ्ट लेकर आई हो वो निकालो। हम भी तो देखे इसमें ऐसा कौन सा अली बाबा का खजाना छुपा है। ठीक है, ये है मेरा गिफ्ट। आगे के एपिसोड्स फ्री में देखने के लिए डाउनलोड करें कुकू टीवी और शुरू करें अपना 7 दिनों का फ्री ट्रायल।